प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, आज जबकि हम सब दुनिया के कोने कोने में इकट्ठे हुए हैं, ये एक ऐसा समय है जबकि नए साल की शुरुआत हो गई है और हम सब यही चाह रहे हैं कि जो नया साल है इसमें हमारे घर बार में शांति रहे, हम ज़िंदगी प्यार से गुजारें और हम सब की ज़िंदगी ऐसी हो जो खुशियों से भरपूर हो। जब हम अपनी ओर देखते हैं, अपने बुज़ुर्गों की ओर देखते हैं, अपने बाल बच्चों की ओर देखते हैं, तो हम देखते हैं कि ज़िंदगी में कई पहलुओं से इंसान को गुज़रना पड़ता है। किसी भी घराने में एक बच्चा पैदा होता है, वो बच्चा भारतवर्ष में पैदा हो या यूरोप में पैदा हो, अमेरिका में पैदा हो, अफ्रीका में पैदा हो, ऑस्ट्रेलिया में पैदा हो, दुनिया के किसी भी कोने में पैदा हो, उसकी पैदाइश एक तरीके से होती है और फिर जहाँ वो बच्चा बड़ा होता है उस जगह की वो भाषा सीखना शुरू कर देता है। चाहे वो इंग्लिश सीखे, चाहे हिंदी सीखे, चाहे पंजाबी सीखे, चाहे जर्मन सीखे, चाहे स्पेनिश सीखे या कोई और भाषा सीखे। जैसे वो भाषा सीखता है उसे इस दुनिया की चीज़ों की जानकारी और मिलनी शुरू हो जाती है। किस किस्म से उसे खाना चाहिए, किस किस्म से किसी से बातचीत करनी चाहिए, ये सब बच्चा सीखना शुरू कर देता है। और फिर वो स्कूल में जाता है, पढ़ता लिखता है, अलग अलग चीज़ों को समझने की कोशिश करता है और फिर नौजवानी तक पहुंच जाता है। कॉलेज में पढ़ लिख के पास होकर इंसान काम काज में लगता है, चाहे अपना काम करे चाहे किसी कंपनी में काम करे, और फिर उसे जहाँ भी वो रहता है उस जगह की जानकारी और उसकी बढ़ती चली जाती है। आजकल के टाइम में जबकि कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो इंसान कहीं भी हो, उसे दुनिया में क्या हो रहा है उसकी भी समझ ज़्यादा आनी शुरू हो जाती है। उस इंसान की शादी होती है, उसके बाल बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाने लिखाने में उलझ जाता है, उनका ख्याल करना शुरू कर देता है और ऐसे ही ज़िंदगी गुजरनी शुरू हो जाती है और बुज़ुर्गों की तादाद में वो इंसान आना शुरू हो जाता है। तो जब हम अपने आप को देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे अंग संग हमारे बुज़ुर्ग, हमारे जैसे, हमारे बाल बच्चे जैसे बहुत से जीव जी रहे होते हैं। और जब हम ध्यान से हर एक की ज़िंदगी को समझने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि हर एक इंसान यही चाहता है कि वो किसी और किस्म की ज़िंदगी जी रहा हो। तो एक वाक़या है जो दर्शाता है कि किस किस्म की ज़िंदगी हम सोचते हैं हमारे लिए बेहतर होगी। तो इस वाक़ये में ये समझाया गया है कि पिता परमेश्वर के साथ जो उनकी परियां जी रही थी उनमें से एक ने ज़मीन की ओर देखा और देखा कि बहुत से
जो लोग यहाँ जी रहे थे वो खुश नहीं थे। उसने देखा बच्चे भी जी रहे हैं, कोई एक किस्म की तकलीफ़ में है, कोई दूसरी में है। जवान भी जी रहे हैं, कोई एक तकलीफ़ में है, कोई दूसरी में है। बुजुर्गी के समय में भी लोग जी रहे हैं और तकलीफ़ों में हैं। तो उसने पिता परमेश्वर से सवाल किया कि जो धरती पर जी रहे हैं ये खुश क्यों नहीं है? हर एक को दुख दर्द क्यों है? तो प्रभु ने कहा कि तुम नीचे क्यों नहीं जाती और देख के आओ कि ये लोग खुश क्यों नहीं है। तो तुम क्या करो कि वहाँ जाके एक ऐसा घराना ढूंढो जहाँ पर एक बच्चा हो, फिर उसके पिताजी हों, फिर उनके पिताजी हों, ताकि एक बच्चा हो, उनके पिता और बच्चे के दादा हों। और देखो कि इन सब की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो कैसे अपनी ज़िंदगी को समझ रहे हैं और क्या सोचते हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। तो परी नीचे आई तो उसने देखा एक पार्क में एक बेंच के ऊपर एक परिवार के 3 सदस्य बैठे हुए थे। एक बच्चा बैठा था, उसके पिताजी बैठे थे और उनके पिताजी बैठे हुए थे। तो परी को तो कोई देख नहीं पा रहा था, तो उसने सुनना शुरू किया कि क्या बातचीत चल रही है। तो उसने देखा जो बच्चा है अपने पिताजी से बातचीत कर रहा था, कह रहा था कि पिताजी मैं चाहता हूँ मैं आप जैसा बनूं। तो पिता ने कहा क्यों बेटा, तुम क्यों चाहते हो मेरे जैसे बनो? तो उसने कहा कि देखो मुझे आप और मेरी माताजी रोज़ कहते हैं तुम खेलने ज़्यादा देर नहीं रुक सकते, अब तुम्हें होमवर्क करना है, टीवी तुम सिर्फ इतनी देर देख सकते हो, और हर एक किस्म की मुझे रुकावट ही रुकावट है। मुझे जो पॉकेट अलाउंस है वो भी आप थोड़ा सा देते हो, पैसे भी मेरे पास ज़्यादा नहीं होते, और मुझे तो हर वक्त यही कहा जाता है ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। और जब मैं आपकी ओर देखता हूँ तो आप तो जो मर्जी कर सकते हो, मैं तो कार भी नहीं चला सकता, मैं कहीं जा भी नहीं सकता, और मेरी ज़िंदगी तो बहुत ख़राब है, मैं आपके जैसा होना चाहता हूँ। तो जब पिता ने ये सुना तो उसने अपने बेटे से कहा कि नहीं नहीं, मेरी ज़िंदगी तो मुश्किल है। देख मुझे रोज़ अलार्म के साथ उठना पड़ता है, रोज़ाना सुबह जब तक अलार्म की घंटी बजती है मैं बड़ी मुश्किल से उठता हूँ, और फिर मुझे काम पे जाना पड़ता है, और रास्ते में इतने ट्रैफिक होता है कि काम में पहुंचने से पहले ही सिर दर्द होना शुरू हो जाता है। जब काम पे पहुंचता हूँ तो अजीब अजीब लोगों के साथ मुझे काम करना पड़ता है। कोई एक किस्म का है, कोई गुस्से से भरा हुआ है, कोई दूसरे किस्म का है, किसी को कुछ काम दो करने के लिए वो करते नहीं हैं, और स्ट्रेस स्ट्रेन तनाव मेरी ज़िंदगी में बढ़ता चला जाता है। जब मैं घर में आता हूँ तो अपनी मेल को चेक करता हूँ, जो पोस्ट ऑफिस से चिट्ठियाँ आती हैं, तो इलेक्ट्रिक बिल भी पे करना है, ये पानी का बिल भी पे करना है, ये गैस का बिल भी पे करना है, तो मैं चेक लिख लिख के तंग हो जाता हूँ। फिर पूरा साल मैं काम करता हूँ तो सिर्फ 2 हफ्ते की छुट्टी मिलती है, और मेरी ज़िंदगी बेटा इतनी अच्छी नहीं है, ये जो मेरे पिताजी हैं ना इनकी ज़िंदगी बहुत बढ़िया है। तूने बनना तो इन जैसा बन। ये रिटायर्ड हैं, इन्हें कोई अलार्म क्लॉक से उठना नहीं, जहाँ दिल करता है जाते हैं, सारा दिन जो मर्जी करें, कोई इनको पूछने वाला नहीं, और रिटायर्ड लाइफ इनकी, ये तो बड़े आराम से जी रहे हैं। तो जो बच्चे के दादाजी थे, जब उन्होंने सुना तो उनका बेटा ये क्या कह रहे हो? तो उन्होंने अपने पोते से कहा बेटा मैं तो चाहता हूँ मैं तेरे जैसा हो जाऊं। आप सबको लगता होगा कि मैं रिटायर हो गया हूं, लेकिन जब मैं सुबह उठता हूं
तो पहले तो 15-20 मिनट मुझे बिस्तर में ही हिलना पड़ता है ताकि मेरे ये जो जॉइंट्स हैं ये थोड़े चलने शुरू हो जाएं। फिर बड़ी मुश्किल से मैं उठ के चप्पलें पहनता हूँ, बाथरूम की ओर जाता हूँ, और जैसे ही नहा धोता हूँ और उससे पहले ही 8-10 तो रोज़ दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। कोई घुटने में दर्द के लिए है, तो कोई ब्लड प्रेशर मेरा ज़्यादा है, तो कोई मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो कोई सांस ठीक से नहीं आ रहा है, कोई हार्ट के लिए हार्ट फेल है। और जैसे ही मैं नाश्ता करता हूँ तो मुझे किसी न किसी डॉक्टर को मिलने जाना पड़ता है। अब डॉक्टर को मिलने जाता हूँ तो वो टेस्ट करता है, तो कहता है अब आप एक दूसरे डॉक्टर को मिलने जाओ, क्योंकि इसका मुझे पता नहीं, वो दूसरा डॉक्टर एक्सपर्ट है इस बीमारी का। कहते जितने मैंने पैसे बचाए थे आधे तो मेरे दवाइयों में ही लगे हैं। और आस्ते आस्ते वो चीज़ें जो कि मैं रोज़ इस्तेमाल करता था, जो मुझे अच्छी लगती थी, अब मैं उन्हें अफोर्ड नहीं कर पाता। तो अगर मैं किसी के पास जाऊं कि मुझे थोड़ी सी नौकरी दे दो, तो कहते हैं आप तो बुज़ुर्ग हो गए हो, आपको हम क्या नौकरी देंगे, आजकल टाइम बदल गए हैं, आपको कंप्यूटर्स आते हैं, आपको ये चीज़ आती है, आपको वो चीज़ आती है। तो उसने कहा बेटा मैं तो चाह रहा हूँ कि मैं तेरा जैसे हूँ, ताकि मैं भागूं दौड़ूं, मैं खेलूं कूदूं, मैं इधर जाऊं उधर जाऊं, ना शरीर में दर्द हो, ना फिक्र फाका हो कि कल को कैसे मेरा गुजारा होगा। तो जब उस परी ने सबको सुना तो वापस आई, तो पिता परमेश्वर ने उसे पूछा कि तुम सुना है उनकी क्या क्या तकलीफें हैं। तो उसने पिता परमेश्वर को बताया कि जो बच्चा है वो खुश नहीं है, वो चाह रहा है मैं पिताजी जैसा हो जाऊं। जो पिताजी है वो खुश नहीं है, वो कह रहा है मैं अपने पिताजी जैसे हो जाऊं, बच्चे के दादा जैसे हो जाऊं। और बच्चे का जो दादा है वो खुश नहीं, वो कह रहा है मैं पोते जैसे हो जाऊं। कि जितने भी ये नीचे हैं ये सब सोच रहे हैं कि मैं कोई और हो जाऊं तो मैं बहुत अच्छा हो जाऊंगा। तो प्रभु ने उससे यही कहा, मैं चाहता था कि तुम्हें देख के आओ, तुम्हें मालूम है कि ये ऐसे क्यों करते हैं। तो उसका मुझे तो समझ में नहीं आई, जो मैंने देखा मैं आपको समझा रही हूं, अब आप ही इनको सही कर सकते हो। तो प्रभु ने कहा इनकी हालत ऐसी इसलिए है कि इनका ध्यान बाहर की दुनिया में है, ये बाहर की चीज़ें देखते हैं, ये उन चीज़ों की ओर ध्यान देते हैं जो कुछ क्षणों की हैं, ये सच्चाई की ओर कदम बढ़ाते नहीं। ये जो ऊपर ऊपर की चीज़ें हैं, माया की दुनिया, उसमें ही ध्यान देते रहते हैं। और जो इन्हें दिखता है, जो लगता है शायद बेहतर होगा, ऐसे ये समझते हैं बेहतर है, लेकिन वो होता नहीं, क्योंकि माया की दुनिया में जो दिखता है वो है नहीं, और जो है वो दिखता नहीं है। तो परी ने पूछा कि इनकी बेहतरी कैसे होगी, ये सारे के साथ ऐसे ही जीते रहेंगे। तो प्रभु ने कहा नहीं, जैसे जैसे इनका ध्यान बाहर की दुनिया से हटके अंदर की दुनिया में जाएगा, उस दुनिया में जो प्रेम की दुनिया है, वो दुनिया जो कि शांति से भरपूर है, वो दुनिया जो जागृत दुनिया है, वो दुनिया जो रोशन दुनिया है, वो दुनिया जहाँ पे अंधेरा है ही नहीं, रोशनी रोशनी है। जब ये कदम उस ओर बढ़ाएंगे तब ये सुख चैन पाना शुरू कर देंगे, क्योंकि बाहर की दुनिया में जब तक इनका ध्यान रहेगा तब तक ये हलचल हलचल में रहेंगे, क्योंकि जो स्टेबिलिटी है वो इन सब के भीतर है। और जब ये अंदर की दुनिया के साथ जुड़ेंगे तो ये अपने आप को एक नए रूप में पाएंगे। इस समय ये सब अपने आप को समझ रहे हैं कि शरीर है, और जो इंद्रियां दी गई हैं इस शरीर के साथ साथ, कि उसी के घाट पर ये जी रहे हैं। उन इंद्रियों के जरिए सिर्फ ये दुनिया की चीज़ों के साथ जुड़ते हैं, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जबान से चखते हैं, और स्पर्श की इंद्रिय, फीलिंग्स ऑफ टच, जिसके जरिए इनका ध्यान बाहर की दुनिया में है। इन्हें इससे ऊपर उठना होगा।
तो परी ने पूछा ऊपर कैसे उठेंगे? तो प्रभु ने उसे समझाया, इसे अध्यात्म का रास्ता कहते हैं। इसे भजन सिमरन कहें, मेडिटेशन कहें, इन्वर्जन कहें, अपना ध्यान अंदर की ओर टिकाएं। वो तरीका है जिसमें हम ध्यान बाहर की दुनिया से हटाकर अंदर करें, कि हमारे अंदर, यहाँ हम सब इंसानों के अंदर एक शिव नेत्र प्रभु ने दिया हुआ है। वो बाहर की ओर नहीं खुलता, वो अंदर की दुनिया में खुलता है, वो रूहानी दुनिया में खुलता है, अध्यात्म दुनिया में खुलता है। और उस दुनिया में हम सब जा सकते हैं। हर एक इंसान के अंदर ये दिव्य चक्षु दिया गया है। दिव्य चक्षु कहें, 10वां द्वार कहें, शिव नेत्र कहें, सिंगल या थर्ड आई कहें, कि जब हम अपना ध्यान यहाँ टिकाते हैं, जो सूरत की धारा है जिसके जरिए हमारा ध्यान बाहर की ओर जाता है, जब उसको हम अंदर की ओर करते हैं, यहाँ टिकाते हैं, तो फिर हम एक नई दुनिया में बढ़ना शुरू हो जाते हैं। वो दुनिया जो अध्यात्म की दुनिया है, वो दुनिया जो प्रभु के प्रेम से भरपूर है, वो दुनिया जिसमें हम जाते हैं तो हम खुशियों से भरपूर होते हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ अध्यात्म के रास्ते के बारे में कहा है, जिन्होंने बहुत कुछ समझाया कि हम इंसानों को जीना कैसे है, हमारी मदद कौन कर सकता है, कैसे हम उस दुनिया में पहुँचें। बाहर की दुनिया के लिए तो बहुत से अध्यापक होते हैं, बहुत से टीचर्स होते हैं, अंदर की दुनिया की जानकारी कहाँ से पाएं, वो कैसे पाएं, और कौन से जीव हैं जो यहाँ आते हैं, जो हमें प्रभु की जानकारी दे सकते हैं, और उस रास्ते पर चलने के लिए हमारे अंदर किस किस्म के भाव होने चाहिए। वो एक जगह समझा रहे हैं, संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि मोहब्बत नाम है बेताबी दिल के तसलसल का। वो बता रहे हैं कि प्रभु को जो पाने का रास्ता है वो प्रेम का रास्ता है, क्योंकि प्रभु प्रेम के महासागर हैं। जो हमारा असली रूप है वो उसी महासागर की एक बूंद है, वो भी प्रभु के प्रेम से भरपूर है, और प्रभु को पाने का रास्ता भी प्रेम का रास्ता है। तो समझा रहे हैं कि वो जो प्रेम का रास्ता है, जो हमें अंदर की दुनिया में लेके जाता है, जो हमें प्रभु की नज़दीकी दिलवाता है, उसके बारे में समझा रहे हैं कि वो जो प्रेम का रास्ता वो क्या है, कि मोहब्बत नाम है बेताबी दिल के तसलसल का। मोहब्बत की मैं दर्शन ये निशानी लेके आया हूँ। वो समझा रहे हैं कि जो प्रेम का रास्ता है वो एक लगातार चलने वाली एक हमारे अंदर कशिश है प्रभु को पाने की, और वो जो कशिश है वो संत महापुरुष हमारे अंदर जागृत करते हैं। वही तेज वो प्रभु से लेके आते हैं, ताकि हमारे अंदर जो प्रभु का प्रेम है उसका हम अनुभव कर पाएं, कि ये जो कशिश है प्रभु को पाने की लगातार चलनी चाहिए। जैसे प्रभु का शब्द लगातार हम सबके अंदर चल रहा है, ये तो हमारी कमजोरी है कि हम उसका अनुभव नहीं कर पाते। प्रभु का शब्द जिसके दो रूप हैं, ज्योति और श्रुति, ये हर एक इंसान के अंदर चल रही है, 24 घंटे चल रही है। अगर हम अपना ध्यान बाहर से हटा के यहाँ कार्य कर पाएंगे तो हम प्रभु के शब्द के साथ जुड़ेंगे, प्रभु के ज्योति के दर्शन करेंगे, उनकी ध्वनि को सुनेंगे, और फिर प्रभु के लिए प्रेम और बढ़ता चला जाएगा, और बढ़ता चला जाएगा, और बढ़ता चला जाएगा। तो हमें प्रभु से असीम प्यार करना है, कंटिन्यूसली प्यार करना है, कि लगातार चलने वाला प्रेम प्रभु के साथ इंसान का होना चाहिए। एक जगह और संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि खुदा से इश्क किया, आदमी से प्यार, कि पिता परमेश्वर से इंसान को इश्क होना चाहिए, गूढ़ प्रेम होना चाहिए। और जब प्रभु से प्रेम होगा तो क्या होगा कि हमें प्रभु की नज़दीकी मिलेगी। जब प्रभु की नज़दीकी मिलेगी तो हम अपने अंदर पिता परमेश्वर को पाएंगे।
जब अपने अंदर पिता परमेश्वर को पाएंगे तो हमें अनुभव होगा कि प्रभु अगर हमारे अंदर हैं तो औरों के भी अंदर हैं। और जब ये अनुभव होगा कि प्रभु सबके अंदर है तो सबसे हमें प्रेम हो जाएगा कि खुदा से इश्क किया, आदमी से प्यार। कि हमें जिंदगी ऐसी जीनी है जिसमें लगातार कंटिन्यूसली हर समय हमारा ध्यान प्रभु की ओर हो। तो ये नया साल, इसमें हम पूरी कोशिश करें कि हम प्रभु के प्रेम का अनुभव करें। प्रभु हमसे दूर नहीं, हमारे भीतर ही हैं। हम अंदर की दुनिया में बढ़ें, अंदर की दुनिया में झांकें। जब अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे प्रभु के प्रेम का हम अनुभव करेंगे। और जैसे जैसे उस प्रेम का अनुभव करेंगे वो और बढ़ता चला जाएगा, और बढ़ता चला जाएगा, और बढ़ता चला जाएगा। और हम देखेंगे कि हम शांत होंगे, सुखी होंगे। और वो सुख चैन सिर्फ हम तक नहीं रहेगा, जो भी हमारे नज़दीकी हैं, हमारे परिवार वाले जिनके साथ हम रहते हैं, जो हमारे नेबरहुड में रहते हैं, जिनके साथ काम करते हैं, जो दोस्त में जिनको मिलते हैं, सबकी ज़िंदगी में प्रभु के प्रेम का रस आना शुरू हो जाएगा। तो प्रभु के प्रेम का अनुभव करने के लिए हम अभ्यास करते हैं। थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स आँखों के डेले सीधे सामने होने चाहिए, जैसे आप 8-10 इंच सामने अपने फोकस कर रहे हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संदर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर है महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें। और जो प्रभु का शब्द हम सबके अंदर चल रहा है, वो प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।